हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिल्विया प्लैथ की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है मिरर। ये पोएम 1961 में लिखी गई थी और इस पोएम में 18 लाइन्स हैं जो कि 2 स्टैंजाज में बांटे गए हैं और हर स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं। इस पोएम में एजिंग यानी कि उम्र के बढ़ने के बारे में बात किया गया है जिसे कोई इंसान रोक नहीं सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये इनएविटेबल है। मिरर यानी कि आईना एक सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देता है। ये कभी भी कुछ छिपाता नहीं है और इसमें देखने पर हमें अपनी बढ़ती उम्र के बारे में साफ साफ पता चल जाता है। पोएम में इसी के बारे में हमें पोएट ने बताया है। फ्रेंड्स, सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोएट, नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थीं। उनका जन्म हुआ है 27 अक्टूबर 1932 में और उनकी डेथ हुई है 11 फरवरी 1963 में। उन्हें 1982 में पुलित्जर प्राइज़ भी दिया गया था। उनकी डेथ के बाद उनकी फेमस वर्क्स में उनकी पोएम्स की कलेक्शन द कोलोसस एंड अदर पोएम्स और एरियल शामिल हैं और साथ ही उनकी एक दूसरी वर्क द बेल जार भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, यानी कि मैं सिल्वर रंग का हूँ, चमकीला हूँ और एग्जैक्ट हूँ, यानी कि जो भी मेरे सामने होता है मैं वो बिल्कुल सही तरीके से दिखाता हूँ, कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूँ। आई हैव नो प्री कंसेप्शंस, यानी मैं पहले से कोई विचार नहीं रखता हूँ, ये सोचकर नहीं रखता हूँ कि मैं जो दिखाऊंगा वो अच्छा है या बुरा है। बस जो सच होता है वही दिखाता हूँ। दूसरों की फीलिंग्स के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचकर मैं कुछ नहीं दिखाता। वट एवर आई सी आई स्वैलो इमीडिएटली, जो भी मैं देखता हूँ मैं तुरंत उसे अपने अंदर समा लेता हूँ। वो चीज़ मुझ में भी दिखाई देने लगती है। जस्ट एज इट इज़, अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, और वो चीज़ मैं वैसी ही दिखाता हूँ जैसी वो है। मेरी सच्चाई पर, मेरी सोच पर प्यार या नफ़रत का कोई असर नहीं होता। जो भी वस्तु हो मैं उसे ऐसा ही दिखाता हूँ। आई एम नॉट क्रूअल, ओनली ट्रूथफुल, और मेरी इस सच्चाई को कोई क्रूरता नहीं समझे। मैं क्रूर या निर्दयी नहीं हूँ, मैं बस सच्चा हूँ। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, यानी मैं किसी भगवान की आँख की तरह हूँ जो सच्ची होती है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। फोर कॉर्नर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल, यानी कि मेरे 4 कॉर्नर्स हैं। यानी ये जो मिरर है या तो वो रेक्टेंगुलर शेप की है या फिर एक स्क्वायर शेप की मिरर है। और वो कहता है कि जो ज़्यादातर समय मैं एक कमरे की दीवार पर टंगा हुआ रहता हूँ और दूसरी जो दीवार है मेरे सामने मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा समय वैसे ही कटता है, मैं अपनी सामने वाली दीवार के बारे में सोचता रहता हूँ। इट इज़ पिंक विथ स्पेकल्स, वो बाकी की दीवार जो है वो गुलाबी रंग की है जिस पर कुछ स्पेकल्स हैं, यानी दाग हैं, धब्बे हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, और मैंने इसे इतने समय तक देखा है, जब से मैं यहाँ टंगा हूँ तब से मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, और अब ऐसा लगता है जैसे ये दीवार मेरे दिल का एक हिस्सा है, ये मेरा ही एक पार्ट है। बट इट फ्लिकर्स, फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर, मगर ये हमेशा मेरे सामने नहीं रह पाता है। और इसके 2 कारण हैं कि कभी कोई मुझ में अपने चेहरे देखने आता है और फिर मैं भी उसे ही देखता हूँ, उसी की इमेज दिखाता हूँ, या कभी अंधेरा हो जाता है, रोशनी नहीं होती है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो गुलाबी रंग की दीवार भी नहीं दिखाई देती है। नाउ आई एम अ लेक, और अब ये मिरर एक लेक यानी कि एक झील बन गया है। ये खुद को एक झील की तरह मान रहा है क्योंकि झील में गहराई होती है और अब इस आईने में, इस मिरर में देखने पर लोगों को अपनी सच्चाई की गहराई का अनुभव होगा। अ वुमेन बेंड्स ओवर मी, एक औरत मेरे ऊपर झुकती है, मुझ में अपनी शक्ल देखती है। सर्चिंग माई रीचेस फॉर वट शी रियली इज़, और वो
मुझ में अपनी सच्चाई ढूंढने की कोशिश करती है, अपने बारे में कि वो कैसी है, कैसी दिखती है, ये मुझ में देखकर वो समझने की कोशिश करती है। Then she turns to those liars, the candles or the moon. और जब मुझ में अपनी सच्चाई देखकर उसका मन संतुष्ट नहीं होता है, खुश नहीं होता है, तो वो उन झूठों के पास जाती है जो लोग उससे झूठ बोलते हैं। और ये कौन है? तो मोमबत्तियाँ और चांद। यानी वो इनकी रोशनी में खुद को देखने की कोशिश करती है। उनकी धीमी रोशनी में उसके चेहरे के दाग धब्बे छुप जाते हैं और वो फिर से खुद को खूबसूरत मानने लगती है। I see her back and reflect it faithfully. और जब वो मुझसे दूर जाती है, मुझसे मुंह मोड़ लेती है, तो मैं उसकी बैक को भी रिफ्लेक्ट करता हूँ, उसकी भी आकृति दिखाता हूँ जो बिल्कुल सच्ची है, यानी मैं कभी झूठ नहीं दिखाता। She rewards me with tears and an agitation of hands. और मेरे सच के बदले में वो मुझे क्या इनाम देती है? तो वो मेरे सामने आंसू बहाती है, रोती है और गुस्से में अपने हाथों को ज़ोरों से हिलाती है। यानी वो मुझ पे अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करती है, क्योंकि मैं उसे सच दिखाता हूँ, उसे ये दिखाता हूँ कि अब वो खूबसूरत नहीं रही, बूढ़ी हो रही है, लेकिन वो ये सच सुनना नहीं चाहती है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, मगर इतना कुछ होने के बाद भी मैं उसके लिए ज़रूरी हूँ। शी कम्स एंड गोज़, वो बार बार मेरे पास आती है और फिर मुझसे दूर जाती है, यानी वो मुझसे दूर भी नहीं रह पाती है। ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस, यानी हर सुबह जब अंधेरा चला जाता है, रोशनी होती है, तो सबसे पहले मैं उसी का चेहरा देखता हूँ। यानी कि सुबह होते ही सबसे पहले वो मुझ में अपनी शक्ल देखने आती है। इन मी शी हैज़ ड्राउंड अ यंग गर्ल, मुझ में उसने एक जवान लड़की को डुबो दिया है, खो दिया है। एंड इन मी एंड ओल्ड वुमेन राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश, और मुझ में एक बूढ़ी औरत बाहर आती दिखती है जो उसकी तरफ बढ़ रही है, और वो बूढ़ी औरत किसी डरावनी मछली की तरह है जो मेरे जैसे लेक से बाहर आ रही है। यानी यहाँ पोइट यही कह रही है कि जब वो नौजवान थी, जब वो औरत कम उम्र की थी, तो वो मुझ में अपनी शक्ल देखकर खुश हुआ करती थी, मगर अब वो बूढ़ी हो रही है, उसकी खूबसूरती जा रही है और उसके चेहरे पर अब रिंकल्स आ गए हैं। उसका बुढ़ापा अब आ चुका है जो उसके लिए किसी डरावने सच से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में मिरर या आईने के बारे में बताया गया है कि जिस तरह मिरर जो भी देखता है वो सब कुछ बिल्कुल सही और सच्चे तरीके से हमें भी दिखाता है। वो खूबसूरती, बदसूरती या उम्र के साथ आने वाले बदलावों को भी बिल्कुल वैसा ही दिखाता है जैसे वो हैं। वो ये नहीं सोचता है कि उसके इस दिखाने से किसी को बुरा भी लग सकता है। और पोएट का मानना है कि हमें भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, हमें सच को चुनना चाहिए, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी सिल्विया प्लैथ की पोएम मिरर।